हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी 2026 के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे अब। तो इन एग्ज़ामों में आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको मेनली फोकस करना है, और वो कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली हैं जिसमें आपको बेनिफिशियल होगा हर एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज़ का जो सेशन रहता है, पीवाईक्यूज़ का वेटेज रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि जितने पीवाईक्यूज़ ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है, कि खास चैप्टर से उसी के कंटेंट्स में सवाल बनते हैं, लगातार बनते आए हैं। तो ऐसे में पीवाईक्यूज़ को सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए और ज़रूरी भी। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी स्टेनो, या फिर जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, जेई तक के भी आप उनके तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी पीवाई की सीरीज, एक्चुअली जीके के जो पीवाई क्यूज हैं हम उनको इस सीरीज के अंदर सोल्व करेंगे। और ये डेमो वीडियो रहने वाला है जिसके अंतर्गत हम आज लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे, और अगर इस सीरीज पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, और हम सारे जो है एसएससी के पीवाई क्यू सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। तो आज एसएससी पीवाईक्यू सीरीज का एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग इसके ऊपर ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अशोका मेंशन इन हिज इंस्क्रिप्शन दैट ही कंकर्ड कलिंगा आफ्टर बिकमिंग द हेयर, यानी कि राजा बनने के कौन से वर्ष में, कितने वर्ष बाद जो है अशोक ने कलिंग को जीता। तो अशोक एक मौर्य साम्राज्य का शासक था, ठीक है। इसके कंटेक्स्ट में हम सारे जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी को भाई कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कोई बसर नहीं चाहता भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अशोक है वो 269 बीसी में जो है किंग बना है, और 261 बीसी में कलिंग वॉर भी है, ठीक है। तो कलिंग को जीत लिया था, और ये कलिंग का ही वॉर था जब जो है इसमें काफी ज्यादा खून खराबा हुआ, जिस कारण अशोक ने अपना जो युद्ध विस्तार की नीति थी उसको रोका, और फिर एक बौद्ध भिक्षु के रूप में या बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था इसके बाद में, और सभी की जो हिंसा थी वो त्याग दी थी, ठीक है। तो 8वें वर्ष में इन्हें जो है कलिंग को अपने कब्जे में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू use iron for the manufacturing for weapons in early and 17 BC, यानी कि 1700 BC से जो पूर्व के हथियार थे, हथियारों में बनाने, अब जो लोहे का उपयोग करता था हथियार बनाने में, वो कौन सा देश है ये बताता है। तो इसका राइट आंसर रोमानिया एक्चुअली, ठीक है। रोमानिया उन अग्रणी देशों में से माना जाता है जिसमें हथियार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया है, आयरन का प्रयोग किया गया, ठीक है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि पिछली बार का जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2025 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इन विच ईयर डिड द लास्ट किंग ऑफ पंजाब महाराजा दुलीप सिंह असेंड ऑन द थ्रोन ऑफ पंजाब एट 10 years ऑफ एज, यानी कि जो अंतिम सम्राट थे पंजाब के राजा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह, वो किस वर्ष में जो है सिंहासन पर बैठे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली 1849, क्योंकि आप देखेंगे कि द्वितीय सॉरी प्रथम जो अ, आंग्ल आंग्ल पंजाब युद्ध था, ठीक है, उसके समाप्त होने के बाद जो है इनको राजा बनाया गया एक कठपुतली की तरह, और इनकी जो संरक्षक थी महारानी जिंदल, महारानी जिंदल, ठीक है। और ये 1849 में इनको जो है ये गद्दी पर बैठे, और इनके पिता क्या नाम था आप देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। काफी ज्यादा शक्तिशाली थे क्योंकि इन्होंने अंग्रेज से काफी समय तक लोहा भी लिया था। रणजीत सिंह बस पता नहीं क्यों हार गए थे, लेकिन ठीक है, ठीक है। और इसका क्योंकि द्वितीय जो आंग्ल युद्ध था वो भी समाप्त हो चुका था, उसके बाद इनको बताया गया था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1849, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4 की। स्क्रीन पर आपकी ये दिया गया है क्वेश्चन, बस एक सेकंड का वेट करेंगे, ये रहा।
Ancient Indian manuscripts were usually written on the plant leaves or the bark of the dash trees which grow in Himalayas, यानी कि किस तरीके के जो पेड़ थे उन पर ये उगती थी, कौन सी प्लाम्स लीव्स उगती थी जिन पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। इंडियन जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो लिखे जाते हैं, यानी प्राचीन जो पांडे मैन्युस्क्रिप्ट है वो किस वृक्ष की छाल पर लिखे जाते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज। ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सनोवर, सनोवर, सनोवर वृक्ष, इनकी छाल पर जो है इन पर लिखे जाते थे, ठीक है। और इसके जो है बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया कि हिमालयाज में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, और हिमालय में भी जहाँ जब 3500 एवरेज हाइट से भी ऊपर हो जाती है तब ये इनको पाया जाता है, ठीक है। तो हिमालय में से उगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द oldest dated fort in India as the mentioned in Alexander the Great War records bringing into the 4th century BC, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है किसका सबसे पुराना किला भारत का, ठीक है, वो आपको बताना है। तो वो है कांगड़ा फोर्ट, ठीक है, यानी कि कांगड़ा का जो किला है वो है, और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के करीब में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसमें जो सिकंदर है, अलेक्जेंडर, इसको सिकंदर महानी बोलते हैं, अलेक्जेंडर, इसके जो युद्ध के शिलालेख इसमें मिलते हैं, ठीक है। और कहाँ पर है? तो एचपी में है, यानी कि सॉरी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है, ठीक है, कांगड़ा जिला। तो ये भी आप याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हमें एक क्वेश्चन से कई सवाल बनाने हैं और उसके आधार पर ही फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और अच्छा जो है बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द हिंदू शाही किंगडम? हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी, कौन हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन आपको देख, श्रीनगर, लाहौर, वालहिंद, वहिंद या मुल्तान। तो नाम से पता चलता है श्रीनगर जो है और लाहौर ये तो सब जो मुगल शासक थे उनकी थी। वहिंद जो एक ऐसा कैपिटल है जो कि हिंदू साम्राज्य की राजधानी रही है, ठीक है। और यहाँ पर हिंदू शाही जो शासक थे एक्चुअली वहिंद, ये 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच अस्तित्व में था, और इसमें बेसिकली राज्य की जो स्थापना है वो तुर्क शाही राजवंश, ठीक है, तुर्क शाही राजवंश इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। वहिंद। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसके अलावा आप अगर बात करना चाहें श्रीनगर की तो जम्मू कश्मीर में है, सबको पता है भाई, जम्मू कश्मीर। लाहौर पाकिस्तान में चला गया फिलहाल, तो मुल्तान कहाँ है? मुल्तान भी पाकिस्तान का एक शहर हो गया अब तो, ठीक है, पाक में जा चुके हैं, जो भी अच्छी चीज पाकिस्तान में जा चुकी है, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दाउजली हैडलिंग, ठीक है, द न्यूथिकल साइट इज लोकेटेड इन, यानी कि तो ये साइट दी गई है दाउजली हैडलिंग, ये किस जो है नवपाषाण स्थलिंग में स्थित है, किस राज्य में है? ऑप्शन आपको देखिए, मेघालय, जम्मू कश्मीर, असम एंड कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर एक्चुअली वो है असम, असम में स्थित है क्या दाउजली हार्डलिंग। इसके अलावा मेघालय में क्या स्थित है? तो मेघालय में एक जगह का नाम है नौपाषाण कली की स्थल है, वहां पर भी क्या नाम है उसका? लमसो पैट बनिंग, लमसो पैट ब्लिंग क्षेत्र कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। नोट करेंगे आप क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, फिर आप लोग ये बोलते हो कि एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। बुरजोम, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, ये भी एक नौपाषाण स्थल है। और कर्नाटक में नरसीपुर, नरसीपुर, हालूर, इसके अलावा ब्रह्मगिरी, ये सब कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे था। एडी एडिचनोर आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी कि जो साइट यहाँ पर एक साइट यहाँ पे दिखी थी आदि चंदन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपको देख, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इसका राइट आंसर है, सॉरी कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको काटेंगे यहाँ से, नाडु लिखेंगे, तमिलनाडु,
तो तमिलनाडु में स्थित है क्या, ये आदि चल नल, ठीक है। ये एक नौपाषाण पुरातात्विक स्थल है एक्चुअली, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो कर्नाटक के आप देख ही चुके हैं ऊपर, नसीबपुर, आलूर, ब्रह्मगिरी, ठीक है। आंध्र प्रदेश और केरला में इतने खास अवशेष नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ हेन्या स्कूल, ठीक है। यानी कि हीनयान विद्यालय, बेसिकली हीनयान जो विद्यालय था उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, ये देखते हैं। ऑप्शन आपको दिखे, पंचतंत्र, महावस्तु, अष्टाध्यायी या जयंत अवस्था। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली बौद्ध विचार के जो अंतर्गत थे उनका महावस्तु, ठीक है। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क माना जाता है इंडियन स्कूल का, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन जैसा एसएससी ने माना है हम भी इसी तरीके से चलेंगे भाई, क्योंकि इनकार नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली महावस्तु, महावस्तु का क्या अर्थ है, ये एक बौद्ध विचार है, ठीक है। महान घटना या महान कहानी को बोल सकते हैं, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, ऐसा आप मानेंगे। इसके अलावा जैन अवस्था ये विदेशी एक अवशेष है, ठीक है। और ये क्या है, अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, व्याकरण की पहली पुस्तक। पंचतंत्र किसने है, विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, ठीक है, विष्णु शर्मा। तो इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द प्री हिस्टोरिकल साइट नेम्स कोडीवाला लोकेटेड, यानी कि जो कोडी कोल्डी हवा जो एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, हिस्टोरिकल साइट, वो किस राज्य में स्थित है। तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किस में है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली कोडीवाला उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद इसको बोला जाता था, ठीक है। इसके अलावा महागारा एक आप स्थल देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, महागारा, ठीक है। और ये दोनों ही जो है प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। चलिए, और इसके आप क्या जानते हैं इसके बारे में, कोड़ी वाला के बारे में। तो यहाँ पर चावल के अवशेष मिले सबसे पहले, ऐसा ही मान सकते हैं कि ऐसा बोला जाता है, और मिले भी थे, ठीक है। चावल की खेती के अवशेष यहाँ से मिलते हैं, पहला उदाहरण यहाँ से मिलता है, ठीक है। और महागारा से मिलता है, और चावल यहाँ से मिलता है, प्रयागराज से भी, कोली डबल। और यहाँ से एक जो है घोड़े की हड्डी भी स्थान मिली थी, ठीक है, घोड़े की हड्डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर कोड, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, यानी कि कौन सी साइट जो है वो गोड नदी पर स्थित है, जो कि भीमा नदी की साइड में थी। तो उसका राइट आंसर है इनाम गांव एक्चुअली, ऑप्शन नंबर सी, इनाम गांव, ठीक है, गोड नदी के किनारे स्थित है, और महाराष्ट्र में है एक्चुअली, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है। और इनाम गांव एक उत्तर हड़प्पा जो बाद का समय है, ठीक है, उसका एक स्थल है, ठीक है। और यहाँ से ही जो है एक महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि यहीं पर जो है, यहाँ पर ज्यादातर युवकों को दर्शाया दफनाया जाता था, किसमें, इनाम गांव के अंदर। और मर्द शरीर को सीधा सिर उत्तर की ओर होता था, ठीक है, अगर सिर उत्तर की ओर और पैर क्या है दक्षिण की ओर होते थे, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे, पैर ये हो गए और सिर ये हो गया, इस तरीके से दफनाया जाता है किसमें, इनाम गांव के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर नोट करना चाहें तो बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ से गेहूं, जौ, इसके अलावा दालें, बाजरा, सब कुछ देखने को अवशेष मिलते हैं, कहाँ से, इनाम गांव से, महाराष्ट्र के अंदर है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। बनावली कहाँ पर पाया जाता है, बस आप इतना बताइए कि बनावली स्थल जो है वो कहाँ पर है, हरियाणा में मिला, ठीक है, हरियाणा। कोट जी कहाँ स्थित, कहाँ पर मिला था,
तो ये मोहनजोदड़ो मिला, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा चंद्रहाड़ू, ठीक है, चंद्रहूड़ ये कहाँ पर है, ये मोहनजोदड़ो में है। और यहाँ पर जो है कारखाने, मन के बनाने का जो है सामान मिलता है, मन के, ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर आप पढ़ेंगे तो आपके जो जितने फैक्ट हैं वो तैयार रहेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ ओरिएंटेड आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, यानी कि जो गोलकोंडा किला है वो किस किस वंश के शासन के दौरान बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर, मौर्य, चालुक्य, गुप्ता, काकतीय। तो इसका राइट आंसर है काकतीय, ठीक है। और इसका जो आप देखेंगे कि 13वीं शताब्दी के करीब, 13वीं शताब्दी के करीब इसका निर्माण किया गया है, किसका भाई, गोलकोंडा फोर्ट का, ठीक है, काकतीय राजवंश। और इसको इसके अलावा शेफर्ड हिल्स के नाम से जाना जाता है, शेफर्ड हिल्स, और गोलाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बस यही इसके अंतर्गत, ज्यादा कुछ खास है नहीं। और मौर्य, चालुक्य और गुप्ता ये काफी ज्यादा प्राचीन जो है माने जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, हम बढ़ रहे हैं लगातार। पोट्री वॉज द फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड एंशंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता चला था, ठीक है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नवपाषाणिक, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का जो है अस्तित्व आपको देखने को मिलता है। और कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पर ये देखने को मिलता है की बात करते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं नवपाषाण क्रांति के आसपास ही, ठीक है। इसके आगे तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन 14 देखें ना, फेमस फिजिशियन जीविका वॉज द अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ, यानी कि प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे, जीवक, जीवक का इसमें लिखा हुआ है तो किस राज्यसभा द्वारा नियुक्त किया गया था, तो बिम्बिसार के वो एक राजकीय चिकित्सक थे, ठीक है, बिम्बिसार। बिम्बिसार कहाँ से है, तो बिम्बिसार किस वंश का शासक था आप ये बताइए, ठीक है। तो बिम्बिसार बेसिकली इनको, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बिम्बिसार है वो मौर्य वंश के, ठीक है। और इनको श्रेणिका के नाम से जाना, श्रेणिका के नाम से भी जाना जाता है किसको, बिम्बिसार को। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, एश टेम्पल इन कर्नाटक is the most extravagant architectural showpiece of हम्पी, हम्पी यानी कि जो एक कौन सा मंदिर है जो कर्नाटक में हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प प्रदर्शन स्मारक है, तो विठल जो मंदिर है, विठला जो टेम्पल है वो काफी ज्यादा उसका सांस्कृतिक महत्व भी है किसमें, ओडिशा के, सॉरी कर्नाटक के इतिहास में, ठीक है। विठल मंदिर में हम्पी के स्मारकों की, ठीक है। इसके अलावा इसको बनाया किसने था, तो एक व्यक्ति थे राजा देव राय, ठीक है, राजा देव राय, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया, कब, 1422 से 1440 के बीच में इसका निर्माण कराया गया है, ठीक है। और देवराज किस राजवंश के शासक थे, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, और 18 क्वेश्चन ये है इसमें मेरे अकॉर्डिंग, मैं इसके अलावा टाइप नहीं कर पाया ज़्यादा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द वाकाटका, वाकाटक डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि जो वाटक, वाकाटक वंश था जो दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली वंश माना जाता है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एक व्यक्ति थे विंध्य शक्ति, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और ये बेसिकली ब्राह्मण वंश इसको माना जाता है, था बेसिकली, ठीक है। और जो इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति, इनके बारे में जो है बहुत ही कम, ज्यादा कम, बहुत ही कम जो है जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो वैसे माना जाता है कि इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भास्कर वर्मा
ऑफ द वर्मन डायनेस्टी रूल्ड इन हिज, यानी कि किस वर्मन राजवंश के जो भास्कर वर्मन है किन क्षेत्रों में शासन किया, तो कामरूप। ठीक है, क्षेत्रों में शासन किया था इन्होंने, कामरूप वर्मन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। In the context of the polity during the 17th century, the term Samanatha meant सामंत, एक्चुअली सामंत नहीं सामंत किसके लिए था, तो एक अधीनस्थ, एक सबऑर्डिनेट रूलर होता था। ठीक है, सामंत। ये बेसिकली योद्धा के जो प्रमुख होते थे। अब इसको देखिए, एक अधीनस्थ जो है, अधीनस्थ शासक के रूप में आप इसको देख सकते हैं। बस इसका आंसर यही है। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें बेसिकली हमने किए क्वेश्चन जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से है, और हम आगे भी इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसको अच्छा खासा सपोर्ट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।